यति नरसिंह आनंद जो बार बार धर्म संसद लगाते हैं, मुसलमानों के नरसंहार की बातें भी करते हैं, उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस जमानत भी दे देती है, लेकिन फिर भी ये मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए, मुसलमानों के नरसंहार करने के लिए धर्म संसद का आयोजन करते हैं, उसका प्रचार भी करते हैं। और अब तो ये मुसलमानों से कहीं ऊपर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए हैं। ये सड़क पर बैठकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पर ऐसे भाषण दे रहे हैं, ऐसी विवादित टिप्पणी कर रहे हैं जो हैरान करने वाली है। लेकिन नरसिंह आनंद की टिप्पणी से अब किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। बीजेपी के सियासी खेमे में कोई हलचल नहीं हो रही है, वहां तो सब सन्नाटे में डूबे हैं। इनकी आहत भावनाओं का सारा स्टॉक अचानक सूख गया है। जरा सी बात पर तो ये लोग संस्कृति खतरे में और राजद्रोह का राग लापते हुए सड़कों पर उतर जाते हैं। मगर नरसिंह आनंद का नरेंद्र मोदी पर जहरीले तंज से इन्हें कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल यति नरसिंह आनंद जो मुसलमानों को लेकर हमेशा से ही विवादित टिप्पणी करते हैं, जिसको बार बार जमानत भी मिल जाती है, अब यही नरसिंह आनंद नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहा है कि मैं तो उनके मुंह पर थूकू भी नहीं। नरसिंह आनंद सड़कों पर बैठकर बोलते हैं कि मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना खून बहाया है। व्यक्ति से इनसे मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं तो योगी जी आपको सही बता रहा हूं कि मैं तो मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। ये नरसिंह आनंद इतनी आग उगलकर पीएम को ललकार रहे हैं, तो बीजेपी के वो नाजुक भावनाएं कहां गुम हो गई हैं जो हर छोटी आलोचना पर बवाल मचाती है। नरसिंह आनंद की नरेंद्र मोदी के मुंह पर थूकने वाली टिप्पणी के बाद राइटर राजीव निगम भी लगते हैं कि प्रधानमंत्री जी पे इतनी अभद्र टिप्पणी। कमाल है, किसी भाजपाई को बुरा नहीं लगा, किसने एफआईआर नहीं कराई, क्योंकि ये उसी पार्टी के गुर्गे हैं। बस ये लोग पीएम से सवाल पूछने वाले पर बुरा मान जाते हैं, एफआईआर करवा देते हैं। नरसिंह आनंद का आग उगलता बयान बीजेपी के किसी सिपहसालार की भावनाओं को आहत क्यों नहीं कर रहा है? बीजेपी के बाकी धुरंधर कहां पर है? इस बयान से सियासत की गलियों में चर्चा तो गर्म हो गई है, पर बीजेपी के गलियारे में सन्नाटा क्यों है? क्या योगी जी और मोदी की खामोशी कोई सुनियोजित सियासी चाल है, या फिर नरसिंह आनंद का बयान इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है? बीजेपी जो छोटी छोटी बातों पर आहत भावनाओं का हंगामा मचाती है, इस बार अपनी ही समर्थक के तंज को क्यों नजरअंदाज कर रही है? क्या नरसिंह आनंद का यह बयान बीजेपी के लिए सियासी नुकसान का सबब बन सकता है, या ये बस एक और भुला दिया जाने वाला प्रकरण है? जब अपने ही घर का साधु इतना जहर उगल रहा है, तो बीजेपी के इस रहस्यमय चुप्पी के पीछे का सियासी गणित क्या है? नरसिंह आनंद का बयान कोई मामूली बात नहीं है। ये सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहा है। फिर भी ना कोई तीखी प्रतिक्रिया, ना कोई सफाई, ना कोई हंगामा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को लगता हो कि इस आग को हवा देने से उनका ही सियासी तंबू जल जाएगा? बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिन रात मुसलमानों पर विवादित बयान देते हैं, दिन रात मस्जिदों के सामने झंडे फहराने के ख्वाब भी देखते हैं, नरेंद्र मोदी के सच्चे भक्त बनते हैं। बीजेपी के लोग जो सुप्रीम कोर्ट के वक्फ बिल पर फैसले के बाद उसको मस्जिद बना रहे थे, वही भक्त आज नरसिंह आनंद के इतने बड़े बयान पर खामोश बैठे हैं। क्या अब इन लोगों को बुरा नहीं लग रहा है? कोई व्यक्ति खुलेआम बोल रहा है कि वो नरेंद्र मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता है, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर ये सब बोल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ना नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो इस बयान को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डंकापति को, विश्वगुरु को ऐसी बातें बोल दी जिनको पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया ये भी जानती है कि कैसे मेहनत करके प्रधानमंत्री बने हैं, 18-18 घंटे काम भी करते हैं, दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष, उनका साथ देने वाले लोग कह रहे हैं कि मैं तो थूकू भी नहीं नरेंद्र मोदी के मुंह पर। लेकिन अब सड़कों पर झंडा लहराने वाले कहीं नजर नहीं आ रहे। बीजेपी के सुरमाओं ने ऐसा मौन व्रत लिया है जैसे ये बात उनके कानों तक पहुंची ही ना हो। बीजेपी जो विपक्ष की हर टिप्पणी पर संस्कृति खतरे का राग अलापती है, इस बार क्यों नरसिंह आनंद को अनसुना कर रही है? क्या इसलिए क्योंकि नरसिंह आनंद के हिसाब से प्रधानमंत्री को पीएम पद तक उन्होंने ही पहुंचाया है? वे सब देखना ये होगा कि बुलडोजर से न्याय करने वाले योगी आदित्यनाथ नरसिंह आनंद के इस तरह के बयान देने पर क्या कार्रवाई करते हैं, और बीजेपी के नेता जो खुद विवादित बयान देते हैं, वो नरेंद्र मोदी पर इतनी तल्ख और विवादित टिप्पणी का नरसिंह आनंद को क्या जवाब दे पाते हैं? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।